मॉर्निंग क्लास कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय चल रहा था 9वां आंतरिक व्यापार, जिसका आज सेकंड क्लास है। आंतरिक व्यापार जिसके बारे में मैंने बताया था, ऐसा व्यापार जो हम अपने ही देश में रहकर व्यापार करते हैं, अर्थात जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही देश में निवास करते हैं और आपस में व्यापार करते हैं, आंतरिक व्यापार कहा जाता है। इसके बाद मैंने आंतरिक व्यापार की गतिविधियों के बारे में बताया था कि जब क्रेता और विक्रेता या जब दो व्यापारी आपस में माल के संबंध में अपना व्यवहार करते हैं, व्यापार से संबंधित अपने लेन देन करते हैं, तो किस प्रकार लेन देन करते हैं, कि किस प्रकार भाव की पूछताछ करते हैं, किस प्रकार सामान को मांग करते हैं, किस प्रकार सामान बेचते हैं, किस प्रकार सूचना करते हैं, किस प्रकार शिकायत करते हैं, ये पूरी गतिविधियों को मैंने बताया था। अब आंतरिक व्यापार को हम लोगों ने पढ़ा था और आंतरिक व्यापार में किस प्रकार के हम लोग कार्य करते हैं इसके बारे में बताया था। अब आंतरिक व्यापार के भाग को बताया था कि आंतरिक व्यापार के दो भाग होते हैं, एक होता है थोक व्यापारी और दूसरा होता है फुटकर व्यापारी। तो थोक व्यापारी अब हम लोग चालू करेंगे। सबसे पहला थोक व्यापारी। अब बताओ, नाम से स्पष्ट है, थोक व्यापारी किसे कहते हैं? थोक व्यापारी वह व्यापारी होता है जो ज्यादा मात्रा में माल का विक्रय करता है, क्रय करता है और विक्रय करता है। इसके बारे में मैं पढ़ रहा हूं, सुनो। थोक व्यापारी की अग्नि परीक्षा की जा रही है, तो क्या अब भी इसका स्थान हमारी विपणन व्यवस्था में है? मतलब हमारे व्यवसाय में क्या थोक व्यापारी का होना जरूरी है, इसके बारे में बताया है। जब तक यह अन्य संस्थानों की अपेक्षा विपणन सेवाओं को अधिक संतोषजनक स्थिति में कर रहा है अथवा करता है, तो लाभप्रद स्थान मिलता रहेगा, जैसे थोक व्यापारी। पर पहले व्यापार के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं। हम लोग का जब व्यापार शुरू होता है तो हमारा सबसे पहले उत्पादक होता है, जहां पर सामान पैदा होता है, ठीक। और यहां पर ग्राहक, जिसको हम उपभोक्ता बोलते हैं, ये हम हैं। अब बताओ, हमारा जो सामान है वो यहां उत्पादित सामान हमको यहां तक प्राप्त होता है। किसके माध्यम से प्राप्त होता है? व्यापार के माध्यम से प्राप्त होता है। ये तो हम लोग पढ़ते आए हैं कि उत्पादित वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचाने में हमारा व्यापार काम करता है। व्यापार और व्यापार में जितने सहायक होते हैं वो सब हमारे यहाँ पर काम करके सामान हमको पहुंचा देते हैं। अब सामान अपने आप हमारे पास पहुंच जाता है क्या? नहीं पहुंचता। सामान को कोई ना कोई तो हमारे पास पहुंचाता होगा, तो व्यक्ति पहुंचाते हैं। तो अब बताओ, उत्पादक से ग्राहक तक किन किन माध्यमों से हमारा सामान गुजर के आता है? तो सबसे पहले उत्पादक से जो माल खरीदता है उसको बोलते हैं थोक व्यापारी, ठीक। उसके बाद थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी, फिर हमारे ग्राहक तक सामान पहुंचता है और ये दोनों इस व्यापार को चलाते हैं। समझ में आया? उत्पादक से व्यापार के माध्यम से ही ग्राहक के पास माल पहुंचता है, किंतु इस व्यापार में थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी दोनों मिलकर सामान को उत्पादक से ग्राहक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं थोक व्यापारी, ठीक। अब दोनों का नाम देखो, थोक और फुटकर। थोक मतलब ज्यादा सामान, फुटकर मतलब छोटा छोटा। तो नाम से पढ़ो, थोक व्यापारी वह व्यापारी होता है जो बड़ी मात्रा में, क्योंकि उत्पादक क्या करता है, वो ज्यादा मात्रा में सामान बना के रखता है, तो ये क्या करता है, ज्यादा मात्रा में माल को खरीदता है और फुटकर व्यापारी को बेचता है उसकी आवश्यकता के अनुसार, और फुटकर व्यापारी ग्राहक को बेचता है। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहां से छोड़ दो। तो वह व्यापारी जो उत्पादक से माल खरीदकर फुटकर व्यापारी को माल बेचता है ज्यादा मात्रा में, उसे कहते हैं थोक व्यापारी। जो
उत्पादक और फुटकर व्यापारी के मध्य में काम करता है। इन दोनों के बीच में है, ये इन दोनों के बीच की कड़ी है, याद रखना। ठीक, अब मैं पढ़ रहा हूं, जो बताया हूं उसको मैं पढ़ रहा हूं, सुनना। सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, सुनना। थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में उत्पादकों से माल क्रय करता है। थोक व्यापारी किससे माल खरीदता है? उत्पादकों से। आगे बोलता है, और फुटकर व्यापारी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनकी चाह या मात्रा से माल विक्रय करता है। और थोक व्यापारी जो माल खरीदता है वो किसको बेचता है? फुटकर व्यापारी को। उनकी इच्छा के अनुसार जितना उसको माल लगता है उतना वो बेच देता है। इस प्रकार उत्पादक से माल के उपभोक्ता तक पहुंचाने में उत्पादक और फुटकर व्यापारी की सहायता करता है। मतलब यहां से यहां तक माल पहुंचना है, किंतु किसके माध्यम से पहुंचना है? फुटकर व्यापारी के माध्यम से। ठीक है, इसी को बोलता है। परिभाषा बोलता है, मेसन एंड रथ के अनुसार एक व्यक्ति या फर्म जो वस्तु के क्रय करते समय हो या फुटकर विक्रेताओं को उपभोक्ताओं को पुनः विक्रय के लिए बेचता है या वास्तविक फर्म को बेचते हैं, उसे औद्योगिक व्यवसायिक उपभोक्ता मिलाई थोक व्यापारी कहलाता है। मैं एक लास्ट की परिभाषा पढ़ रहा हूं, उसको सुनना। फुटकर व्यापारी वे होता है जो उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल क्रय करके संग्रह करता है और फुटकर व्यापारी को आवश्यकता अनुसार बेचता रहता है। इससे माल को खरीद लेता है और धीरे धीरे करके इसको बेचता रहता है। तो ऐसे व्यापारी को थोक व्यापारी कहते हैं, जो उत्पादक और फुटकर व्यापारी के मध्य कड़ी का काम करता है। क्लियर? अब आता है फुटकर व्यापारी की विशेषता। फुटकर व्यापारी की क्या क्या विशेषता है? ठीक, सबसे पहला मान बोलता है अधिक पूंजी। क्यों? क्योंकि जो उत्पादक होता है, ये सामान को उत्पादन कर दिया, अपन आगे नहीं जा रहे ना, अपन यहीं पे हैं। तो व्यापारी, ठीक, तो थोक व्यापारी क्या करता है? इससे ज्यादा मात्रा में माल खरीदता है। माल खरीदता है ना, माल खरीदता है तो इसको पूंजी क्या होगा? ज्यादा लगेगा इससे माल खरीदने की। क्यों? क्योंकि ये इससे माल खरीदेगा, इसको ज्यादा पूंजी देगा, तब तो ये दोबारा उत्पादन करेगा। अगर ये पैसा ही इसको नहीं देगा तो क्या ये उत्पादन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अर्थात थोक व्यापारी उत्पादक को ज्यादा पूंजी में या अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है इसको माल खरीदने में, इसलिए पहला पॉइंट होता है अधिक पूंजी। थोक व्यापार प्रारंभ करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिक मात्रा में नगद माल क्रय करता है। अगर ये माल खरीदेगा नहीं तो उत्पादक के पास पैसा नहीं आएगा। अब उत्पादक के पास अगर पैसा नहीं आएगा तो उत्पादक सामान बनाएगा कैसे? तो पहला। दूसरा पॉइंट होता है फुटकर व्यापारी को साथ में विक्रय करता है। जब ये माल इसके पास आ जाता है ना, तो ये फुटकर व्यापारी को उधार में बेचता है कि आप सामान ग्राहक को पहुंचाओ, जब आपके पास पैसा आएगा तब मुझे देना। नगद नहीं देता, उधार ही देता है। अगला, गोदाम माल रखता है। ये जब माल अधिक मात्रा में रखता है ना, तो इसको गोदाम की आवश्यकता पड़ती है, माल को संग्रह करके रखने के लिए। कभी कभी उत्पादकों को आर्थिक मदद करता है। तो क्या करता है? इनकी सहायता प्रदान करता है। जब इनके पास पैसे की कमी होती है या कभी कोई दिक्कत या समस्या आती है तो ये थोक व्यापारी इनकी मदद भी करता है और विज्ञापन में व्यय करता है। ग्राहकों को जो भी विज्ञापन पर खर्च होता है, देखते होंगे ना, हमारे टूथपेस्ट में नमक है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल, दुनिया भर के हमारे विज्ञापन आते। टीवी में आप देखे होंगे, ये लगाओ ऐसा होगा, वो लगाओ वैसा होगा, हर एक प्रोडक्ट का विज्ञापन आता है। तो ये विज्ञापन पर खर्च कौन करता है? उत्पादक करता है? कभी नहीं करेगा। उत्पादक तो केवल सामान बनाने का काम करता है। फुटकर व्यापारी जो होगा वो केवल सामान बेचने का काम करता है। आप हमको सामान दो, हम ग्राहकों को बेच देंगे। अब आप जानो ग्राहक को क्या होता है क्या नहीं, तो बीच में फंसता कौन है? थोक व्यापारी। सब काम कौन करता है? थोक व्यापारी। तो ये विज्ञापन का भी काम थोक व्यापारी। इसलिए दुनिया भर के काम खर्चा करने के लिए उसको अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट होता है बड़ी मात्रा में वस्तुओं का संग्रह। ठीक, क्योंकि थोक व्यापारी होता है तो उसके पास गोदाम की व्यवस्था होती है, तो ये क्या करके रखता है? अपने पास अधिक मात्रा में वस्तुओं को संग्रह करके रखता है। मांग और पूर्ति में संतुलन बनाना। ठीक, ये आप अर्थशास्त्र में पढ़े हो, मांग और पूर्ति। इसको मैं थोड़ा सा चार्ट के रूप में समझा दे रहा हूं, आप लोग देखेंगे।
जब ग्राहक मांग करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, मांग बढ़ते जाता है, मांग बढ़ते जाता है, ठीक है। तो मांग बढ़ रहा है सामान का, तो अगर उसकी पूर्ति हो जाएगी, मांग की पूर्ति हो जाएगी, यहाँ पर 100 मांगा, यहाँ 100 पूरा हो गया, तो कीमत बराबर होगा, क्लियर। अगर 100 लोग मांगने आ गए और वस्तु कम पूर्ति हो ही नहीं पा रहा, तो कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कीमत क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ठीक है। और अगर मांग कम है और वस्तु अधिक हो गई, तो कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो इसी मांग और पूर्ति को बनाए रखना, अगर मांग बढ़ता है तो पूर्ति को भी बढ़ाना पड़ता है, तो इन दोनों में संतुलन बनाएंगे, तब जाकर कीमत क्या होती है, बराबर होती है, क्लियर। इसमें क्या करता है, वो संतुलन बना के रखता है, क्लियर है। अगला होता है सीमित वस्तु का व्यापार। थोक व्यापारी देखना, आपके घर के आसपास अगर कोई थोक व्यापारी होगा तो देखना उसको जाके वो सीमित वस्तु, अगर चावल का थोक व्यापारी है तो केवल चावल रखेगा, दाल का होगा तो हर प्रकार की दाल की क्वालिटी और दाल का ही रखेगा, मतलब सीमित वस्तु का व्यापार करता है। लेकिन आप फुटकर व्यापारी जो आपके घर के पास दुकान होंगे, उस पर देखना आपको हर प्रकार की वस्तु मिलेगा, साबुन से लेकर सर्फ से लेकर और कॉस्मेटिक सामान से लेकर दाल चावल बिस्किट से लेकर स्नैक्स से लेकर हर एक चीज आपको वहां पर मिल जाएगा। मात्र मध्यस्थ है, थोक व्यापारी मैंने बताया ना, उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच मध्यस्थ है। कम लाभ, थोक व्यापारी को क्या होता है, कम लाभ होता है, किंतु वो निरंतर होता रहता है। उसके बाद अगला पॉइंट होता है बिक्री वृद्धि हेतु व्यय। वो क्या करता है, सामान ज्यादा से ज्यादा बिके इसके लिए वो व्यय करता है, मतलब बीच में दलाल लोग को नियुक्त करेगा, है ना, नियुक्ति करेगा, अभिकर्ता को नियुक्त करेगा, विज्ञापन करेगा, समय समय पर प्रचार करेगा, और प्रचार के साथ साथ आपको उपयोग के लिए सैंपल देगा। जैसे कोई नया प्रोडक्ट हमारी दुकान में आता है या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है ना, तो देखना घर घर में आके उसका विज्ञापन करते हैं उसके दलाल लोग, जिसको हम लोग अभिकर्ता। तो देखना मैडम ये 2 रुपए वाला सर्फ है, इसको एक बार यूज करके देखिए, अच्छा होगा तो आप मार्केट से यही वाला सर्फ खरीदना। मैडम ये 2 रुपए वाला शैम्पू है, इसको खरीद के देखो, मतलब आपके घर में आके देखना को लोग विज्ञापन करते हैं। और ये किसके माध्यम से होता है, केवल थोक व्यापारी के माध्यम से ऐसा व्यापार होता है। तो इस प्रकार क्या करता है थोक व्यापारी, विशेषता है कि थोक व्यापारी इस प्रकार उसकी विशेषताओं को बताया है। अब अगला पॉइंट होता है थोक व्यापारी के महत्व एवं कार्य। थोक व्यापारी क्या क्या कार्य करता है, तो वही उत्पादकों से ज्यादा मात्रा में माल को खरीदता है और थोक व्यापारी को बेचता है, विज्ञापन देने का कार्य करता है, वस्तु को संग्रह करके रखता है ना, मांग और पूर्ति में संतुलन बना के रखता है जिससे कीमत बढ़े नहीं, है ना, और भंडारण के लिए जब चाहे वस्तु को भंडारण करके रखता है ना, मूल्यों में स्थायित्व लाता है। मूल्यों में स्थायित्व का मतलब है अगर मांग बढ़ती है तो पूर्ति को भी बढ़ाना पड़ता है, अगर मांग बढ़ी तो पूर्ति को भी बढ़ाओगे तो कीमत बराबर होगा, अगर मांग बढ़ गई और पूर्ति नहीं कर पा रहे हो तो कीमत एकाएक बढ़ जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, कीमत में स्थायित्व का काम करता है। तो जो चीज मैंने विशेषता में बताया है लगभग उसके कार्य भी हो गया। उसके बाद आता है थोक व्यापारी के प्रकार। थोक व्यापारी कितने प्रकार के होते हैं और थोक व्यापारी किन किन को क्या क्या सेवाएं देता है। तो थोक व्यापारी के प्रकार, तो थोक व्यापारी के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विनिर्माता थोक व्यापारी, दूसरा होता है फुटकर थोक व्यापारी और तीसरा साधारण थोक व्यापारी। तो पहला होता है विनिर्माता थोक व्यापारी। वे थोक व्यापारी स्वयं ही वस्तु का निर्माण करते हैं और दूसरे विनिर्माता से माल खरीदकर फुटकर व्यापारी को बेच देते हैं, खुद भी करेंगे और दूसरे से खरीदकर बेच भी देंगे। दूसरा होता है फुटकर थोक व्यापारी। वे व्यापारी जो फुटकर और थोक दोनों प्रकार के, जैसे आप कोई से दुकान में जाओगे ना तो थोक का सामान भी मिलेगा और फुटकर सामान भी उनके पास मिलेगा, मतलब वो लोग दोनों काम करते हैं। तो ऐसे व्यापारी को फुटकर थोक व्यापारी कहते हैं। और एक होता है साधारण थोक व्यापारी। ऐसे व्यापारी जो उत्पादकों से माल अधिक मात्रा में खरीदकर फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। वो लोग ज्यादा माल खरीद लेते हैं, भंडारण में रखते हैं और फुटकर व्यापारी को उनकी आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे बेचते रहते हैं। तो इस प्रकार के थोक व्यापारी को साधारण थोक व्यापारी कहते हैं।
ठीक। अब आता है थोक व्यापारी की सेवाएं। थोक व्यापारी किन किन को क्या क्या सेवाएं देता है। ठीक। पहला, थोक व्यापारी का उत्पादकों के प्रति। थोक व्यापारी, तो पहली सेवा उत्पादकों के लिए। ठीक। उत्पादकों को क्या देता है? ज्यादा मात्रा में माल खरीदता है। दूसरा, साख की सुविधा देता है। समय पड़ने पर सेवाएं प्रदान करता है। इसके माल को संग्रह करके रखता है। इस प्रकार की सेवा करता है। तो देखिएगा, पढ़ते जा रहा हूं, सुनो। पहला, मध्यस्थता का कार्य संपन्न करता है। दूसरा, मांग के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। थोक व्यापारी क्या करता है? इसको जानकारी देता है। आप किस प्रकार का सामान बेचो या किस प्रकार का सामान उत्पादन करो जो ग्राहक मांग कर रहा है। आप बोलते हो अपने दुकान में जाके, भैया हमको ना अच्छा वाला फैला लगा देना जिससे हम गोरा हो जाए, या ये बोलते हो हमको ये खाद्य पदार्थ देना, हमको ये वाला चावल देना जिससे हमको अच्छा लगे, संतुष्टि मिले। तो आप केवल किसको बताते हो? दुकान वाले को बताते हो, अपने दुकान वाले को। तो बताओ, दूसरे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन या एक महीना बोलेगा दुकान वाला, ठीक है इस दिन आना, मैं इस वाला सामान मंगा के रखूंगा, या बोल रहे देखना आप जब जाओगे दोबारा तो आपका सामान आपको मिल जाएगा। तो क्या वो बनाया दुकान वाला? कभी नहीं। कौन बनाता है? थोक उत्पादक। तो ये जानकारी आपकी जो रुचि है, आपके जो मांग है, उस मांग की जानकारी उत्पादकों को कौन दिया? थोक व्यापारी। ठीक। अगला बोलता है कभी कभी आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। मैंने बताया ना, इसको साथ देता है, सुविधा देता है कि ठीक है हम आपको पैसा देते हैं, अब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और अच्छी क्वालिटी की वस्तु का उत्पादन करो। इस प्रकार क्या करता है? इसको सहयोग प्रदान करता है। बड़ी मात्रा में वस्तु प्रदाय का आदेश देता है जिससे कार्य में तीव्रता। क्या करता है? ज्यादा वस्तु मांगता है, आप ज्यादा वस्तु उत्पादन करो, मेरे को ज्यादा वस्तु देना, मैं क्या करूंगा? ग्राहक को बेचूंगा। तो ये लोग क्या करेंगे? ज्यादा पैदा करेंगे, मतलब इसके काम में क्या आएगी? तेजी आएगी, तीव्रता आएगी। अगला पॉइंट बोलता है थोक व्यापारी मांग पूर्ति में संतुलन स्थापित करता। मैंने भी बताया, मांग जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी पूर्ति भी करना जरूरी है। अगर मांग की पूर्ति नहीं करोगे तो कीमत एकाएक बढ़ जाएगी। इसमें संतुलन बना के रखता है। माल का नामांकीकरण, श्रेणीकरण आदि कार्य थोक व्यापारी करता है। मतलब माल की क्या क्वालिटी है, माल किसका है, माल किस प्रकार का है, माल में क्या गुण है, माल को किस प्रकार उपयोग किया जाता है, संपूर्ण जानकारी आपको कौन देता है? थोक व्यापारी के माध्यम से पता चलता है। ठीक। उसके बाद आता है थोक व्यापारी का दूसरा, व्यापारियों के प्रति, फुटकर व्यापारी के प्रति। अब फुटकर व्यापारी के प्रति क्या क्या सेवा करता है, अब इसके प्रति देख लेते हैं 5-6 पॉइंट। ठीक। तो पहला बोलता है आवश्यकता अनुसार माल की पूर्ति करना। इसको जब जब माल की आवश्यकता पड़ेगी इसको वो पूरा करता है। दूसरा, समय समय पर परामर्श देता है। देखना, आप कोई वस्तु के बारे में जाओगे, पूछोगे भैया इसका हम लोग उपयोग कैसे करेंगे, सामान कौन बनाया? उत्पादक बनाया। आप पूछ किससे रहे? फुटकर व्यापारी से। तो इसको कौन बताता है? ये बताएगा। ये क्या करता है? इसको उपयोग का तरीका बताता है कि ग्राहक को संतुष्टि मिले। ठीक। तो उसी को बोलता है समय समय पर परामर्श देता है। साख की सुविधा देता है, इसको उधार देने का सामान बेचता है। माल संग्रह से मुक्ति करता है, इसको क्या कहता है? अब बताओ, आप सामान किससे खरीदते हो? हम लोग किससे सामान खरीदते हैं? फुटकर व्यापारी। ये अपने पास सामान जमा करके रखता है? नहीं रखता। इसको जितनी आवश्यकता है उतना रखता है। तो जमा करके कौन रखता है? इसका कार्य अधिकतर कौन करता है? ये करता है। क्यों? क्योंकि जब इसको आवश्यकता पड़ेगी ये इसको माल दे देता है। अगला बोलता है विक्रय बढ़ाने में सहायता करता है। ये बोलता है कि आप अच्छे से अच्छी कीमत पर और अच्छे से अच्छा सामान बेचो। परिवहन की सुविधा देता है, मतलब इसको सामान बेचने के लिए लाकर देखना आपने कभी कभी अपने राशन दुकान में या जहां से आप कंटिन्यू या निरंतर सामान खरीदते हो वहां पर आप जाके देखना सामान उसके दुकान में अवेलेबल रहेगा। वो खुद जाके दुकान वाला खरीद के नहीं लाता, थोक व्यापारी उसके दुकान में सामान को भेजते रहता है। मतलब उसको सामान खरीदने, लाने, परिवहन, हर चीज की समस्या से उसको मुक्ति मिल जाती है। संवेष्टन की सुविधा, पैकिंग की सुविधा देता है। नवीन वस्तु के संबंध में जानकारी भी प्रदान करता है। अब आता है अगला, इसकी सेवाएं
उपभोक्ता, उपभोक्ता के प्रति सेवा, मतलब अब इसके प्रति क्या क्या सेवाएं। ठीक, तो पहली सेवा है उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार वस्तु फुटकर व्यापारी को उपलब्ध है। आप जैसी वस्तु मांगोगे फुटकर व्यापारी से थोक व्यापारी उसको लाके देगा। दूसरा, मूल्य में समानता बनाए रखता है, मैंने भी बताया। मांग पूर्ति में संतुलन बनाए रखता है, रोजगार के अवसर प्रदान करता है, वस्तुओं के चयन के अवसर देता है। आप देखना फुटकर व्यापारी के पास एक ही सामान होगा किंतु उसमें बहुत सारी क्वालिटी की वस्तुएं आपको मिल जाएगी। जैसे आप चावल लेने जाते हैं, चावल में ही आपको देखना बहुत सारी किस्म के चावल मिल जाएंगे। HMT मिलेगा, बासमती मिलेगा, दुबराज मिलेगा, है ना, मासरी मिलेगा, बहुत सारी क्वालिटी। आपको जिस प्रकार की क्वालिटी, पतला चावल मिलेगा, मोटा चावल मिलेगा, खुशबू वाला मिलेगा, मतलब हर एक क्वालिटी की वस्तुएं या हर एक क्वालिटी की उत्पादित सामान आपको उसके पास मिल जाएगी। ग्राहक जो जो वस्तु की मांग करता है फुटकर व्यापारी के माध्यम से थोक व्यापारी पूरा कराता है। तो ये तो था सेवाएं, चार्ट के रूप में भी दिया हुआ है, इसको आप लोग चार्ट के रूप में याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोक व्यापारी के दोष से पढ़ेंगे। तो जितना मैंने थोक व्यापारी के बारे में बताया है उसको आप ध्यान रखेंगे और इसको कंटिन्यू रीड करें। जितना मैंने बताया है इतना आप लोग पढ़ेंगे। क्लियर है?